राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। 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 राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन। 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 बिसरे देह बहार। बिसरे देह बहार। बिसरे देह बहार। बिसरे देह बहार। राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करे हम। आओ मिलकर भजन करे हम। मधुर मधुर धुन ताल। मधुर मधुर धुन ताल। प्रभु चरणों में अर्पण करो। प्रभु चरणों में अर्पण करो। अपना तन मन प्राण। अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। मगन हुए जन। राम प्रेम में मगन हुए जन। बिसरे देह बहार। बिसरे देह बहार। आओ मिलकर भजन करे हम। 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 मधुर मधुर धुन ताल। प्रभु चरणों में अर्पण करो। अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। 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 राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्तजन नृत्य करे भगवान। नृत्य करे भगवान। राजा रामचंद्र भगवान की जय।
कल हम माया की चर्चा कर रहे थे। माया और नर्तकी विचारी कीर्तन करते हैं तो जो नर्तकी माया है वह दूर चली जाती है। ये विवेचन हो रहा था। ये माया के कितने रूप हैं? माया मतलब है क्या? या माँ सा माया, जो है नहीं लेकिन फिर भी दिखती है उसको कहते माया। माया का होता है भ्रम, इल्यूजन। स्वप्न भी माया है। जगत में ऐसी अनेक चीजें हैं जो लगती है कि सच है लेकिन वो होती नहीं है। जैसे पृथ्वी लगती है कि वह चपटी है लेकिन है वो गोल। ग्वालियर में सूर्योदय कितने बजे होता है? एक से पूछा तो क्या मालूम नहीं, पहले उठना पड़ेगा। सूर्योदय कितने बजे? 6 के लगभग। सूर्यास्त कितने बजे होता है? लेकिन वास्तव में सूर्योदय सूर्यास्त होता है क्या? सूर्य वही रहता है, हम लोग का उदय और अस्त होता है। सूर्य तो केंद्र में है, पृथ्वी उसके आसपास घूम रही है, लेकिन लगता क्या है? सूर्य चल रहा है, चल रहे हैं हम, और उसका आरोप सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोप कर देते हैं किस पर? चल रहा है सूर्य को। बादल चलते हैं लेकिन लगता है चंद्रमा चल रहा है, वही माया है। अच्छा, ये तारे जो हैं हमको लगते हैं बड़े छोटे छोटे, बच्चों को लोग रटा देते हैं ट्विंकल ट्विंकल। हाँ, ये लिटिल स्टार बिल्कुल नहीं है, आपको बताया। ये सूर्य से हजारों गुना बड़े। हाँ, लेकिन लगते कैसे हैं? छोटे, और टिमटिमाते हुए लगते हैं। वो कोई टिमटिमाते नहीं है, जो हवा है गैसेस से उसके कारण। यदि आप जरा खुली दृष्टि से देखते हैं, जितना भी दिख रहा है ना वो कुछ अलग ही सच है। और ये विज्ञान भी यही कहता है। गुरुत्वाकर्षण बल दिखता है क्या? दिखता नहीं, लेकिन है वो। एक स्कूल में वो विज्ञान की कक्षा चल रही थी, और प्राय होता है नींद आ रही थी। प्रवचन में भी प्राय ये दृश्य देखने को मिलते हैं। तो उसका जो है बार बार वो सो रहा, सिर जा रहा था। शिक्षक ने पूछा क्या हो रहा है, ये सिर नीचे क्यों जा रहा है? बोले गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो बोले विज्ञान की कक्षा है तो वैज्ञानिक उत्तर देना चाहिए, इसलिए उसने बिल्कुल। तो बल तो है लेकिन दिखता नहीं। ये एक आश्चर्यजनक बात है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये सच है। बाहर की दुनिया में कहा गया यद दृश्यम, जो दिख रहा है वो सच है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से यद दृश्यम तो नश्यम। हम लोग छाती ठोक के कहते हैं कि हमने देखा है इसलिए सच है। अध्यात्म वाले कहते हैं जो जो दिख रहा है वो झूठा है, झूठा ही है। चैतन्य दिखता नहीं है, लेकिन चैतन्य के कारण ही ये शरीर जो है काम कर रहा है। प्राण प्रथम प्रयुक्ता। केनोपनिषद का पहला ही मंत्र है, जहाँ शिष्य पूछता है किसके कारण मन काम कर रहा है, किसके कारण इंद्रिया काम कर रही है। उत्तर बड़ा सुंदर दिया है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयन वाचो वाचम लोग प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रत्यास्माद लोका भवन्ति। तो वो जो आँख की भी आँख है वो है चैतन्य, जो कान की भी कान है वो है चैतन्य। तो है वो अव्यक्त। इंद्रियातीत है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा, लेकिन वही सच है। बिल्डिंग जो है खड़ी होती है, नींव दिखती नहीं, लेकिन नींव
उनके कारण ही वो है। तो ये माया, माया के ऊपर प्रवचन शुरू हो गया। माया का अर्थ है, माया क्या एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्म तत्व को छिपा के अनित्य को नित्य बना देती है, असत्य को सत्य सी बना देती है। जैसा दिख रहा है वैसा मानना ये पशु बुद्धि है। क्योंकि पशुओं के पास एक ही प्रमाण है, वो है आंख। जो दिखता है वो सच मानते हैं, वो पशु, उनके पास बुद्धि नहीं है। जैसे एक गिलास में यदि एक पेंसिल डाल दीजिए आप, पानी है उसमें, तो आपको कैसी दिखती है पेंसिल? टेढ़ी, ज्ञान वाले से। लेकिन चूंकि हमारे पास बुद्धि है इसलिए हमको मालूम है कि वो टेढ़ी नहीं है, सीधी है। हाँ, किरणों के उसके कारण वो लगती है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही सच मान। तो ये तो पशु करता है, और जो लोग प्रत्यक्षवादी है फिर उसको तो शास्त्र उसकी निंदा करता है। इसलिए जो अपरोक्ष है, जो इंद्रिया आदि के परे है, जो दृश्य नहीं वो सत्य है। जब माया का आवरण हटता है तो दिखता है। जैसे बादल जब तक आवृत्त करके रखता है सूर्य को, लगता है कि सूर्य है ही नहीं, सूर्य का कोई प्रकाश नहीं, उसकी जो महिमा है सब छिप जाती है। ऐसे आत्म तत्व की महिमा छिप गई, ये माया रूपी आवरण के। अंग्रेजी में इतना बड़ा अच्छा कहा, एक होता है सत्य को अंग्रेजी में कहते हैं रियल, विनोद है मजाक, सत्य को कहते हैं रियल। तो एक से पूछा रियल का उल्टा क्या है, तो उसने कहा नारियल। नारियल तो बोले नारियल में भी क्या है, आप देखें लगता है ऊपर से कैसा रफ है, लगता है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप यदि उसको हटाओ, हाँ मीठा पानी। ये जगत भी ऊपर से लगता है बड़ा रफ है, बड़ा दुख देने वाला है, अंदर यदि जाए तो एकस ब्रह्म, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। तो ये भ्रम है, माया मतलब भ्रम। अब एक उदाहरण में दे देता हूँ, सत्य क्या है, भ्रम क्या है। बोले मैं प्रवचन कर रहा हूँ ये सत्य है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ ये सत्य है, समझ गया। लेकिन मैं यदि ये मानूं कि सब लोग समझ रहे हैं, तो ये तेरा बड़ा भारी भ्रम है। यदि ये मानो सब लोग सुन रहे हैं, ये भी भ्रम है। ऐसी माया है, इसको माया कहते हैं, इसको प्रकृति कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं, तरह तरह के नाम। यहाँ पर कहते हैं जब ये माया आ जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझ हो जाती है, और एक तत्व जो व्याप्त है वो नहीं दिखता, भेद लगता है, तू अलग मैं अलग। उसी को कहा है तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा, ये हो जाता। यही प्रभु की माया है, और इससे कौन बच पाया। और ये जो माया है इसके रूप अनेक है, कहीं ये अहंकार बन के बैठी है, कहीं ये सुंदर रूप लेके बैठी है। ये माया क्या करती है, तो बड़े अच्छे से अच्छे लोगों को धूल चटाती है। अभिमान जब आ जाता है ना, बड़े बड़े लोग जो है धूल, रावण आदि इतने उपलब्धि प्राप्त पुरुष, अभिमान आने से वाह, अभिमान बड़ी जबरदस्त चीज। यहाँ लिखते हैं किसी को है धन बन के लिपटी, किसी को है रूप बन के, बड़े ज्ञानी से भी ये धूल भूल करा दे, बड़े से बड़े को ये धूल चढ़ा दे। लेकिन हम माया का इतना वर्णन करने पे हम डर जाएं, बोले हम तो इस माया में फंसे हैं। लेकिन एक बात है, जो माया का स्वामी है उसके लिए आपने चरण पकड़े तो हम माया से हो जाएंगे। शायद कल मैंने उदाहरण दिया था कि नहीं मालूम नहीं,
रामकृष्ण देव ने उदाहरण दिया, रामकृष्ण परमहंस ने, जैसे एक मछुआरा होता है, मछली पकड़ने वाला, वो सारी मछलियां उसके जाल में फंस जाती है जो मछुआरे के पैर से दूर, लेकिन जो उसके आसपास मंडराती है वो बच जाती है। ऐसे भगवान के चरण कमलों के आसपास मन यदि मंडराता है तो माया रूपी जाल में हम फंसेंगे। माया एक तरह का नेट है, जाल। आजकल जैसे लोग नेट में फंसे होते हैं ना, दिन भर दूसरी नेट कंप्यूटर वाली मकड़ी का जैसे जाला होता है तो ये संसार में एक जाल है, बोले उससे बचने के लिए मायापति के शरण में है। समर्थ रामदास भगवान शंकराचार्य पंढरपुर गए तो उन्होंने देखा कि विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े हुए, कमर पे हाथ रखे। उन्होंने उनका बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा कि भगवान ये कह रहे हैं कि माया रूपी नदी में कमर इतना ही पानी है, ज्यादा डरो मत। मामे वे प्रबध्यन्ते माया में काम तरंते। तो राम शरणम में जो आया उससे न लगे ये माया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, जिससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, जिससे कौन बच पाया। ऋषियों को मुनियों को ज्ञानियों को गुणियों को इसने सदा न छाया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को मुनियों को ज्ञानियों को गुणियों को इसने सदा न छाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा। किसी को है धन बन बन के लिपटी, किसी को है रूप बन बन के चिपटी, मान बढ़ाई बन किसी के मन में अहंकार बन बन के चिमटी। किसके सभी रंग किसके अजब ढंग, किसी को दिला के सुख किसी को दिला के दुख, सबको है उलझाया। किसी को दिला के सुख किसी को दिला के दुख, सबको है उलझाया। इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा 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 तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। बड़े ज्ञानी से भी भूल करा दे, बड़े से बड़े को ये भूल चटा दे। पागल बन के विरागी मन को बड़ा बैरी कर दे, सगे सजन को इसके सभी रंग, इसके अजब ढंग। बड़े को बना के छोटा, घरे को बना के छोटा, सबका शीश झुकाया। बड़े को बना के छोटा, घरे को बना के छोटा, सबका शीश झुकाया। इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। माया है प्रबल सच्ची बात तेरी, जिनको है रघुबर की जो तेरी। जग को नचाए माया, माया को राम भी उनके ही हाथ जोड़। तेरी ओ मेरी किसके सभी रंग, किसके अजब ढंग रे। नाम शरण में जो आया उसे न लगे ये माया, यही भक्तों ने गाया। नाम शरण में जो आया उसे न लगे ये माया, यही भक्तों ने गाया। इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा।
सदा न जाया, किससे कौन बचताया, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा मेरा प्रायः गाने के बाद, भजन के बाद हम भगवान की जय जयकार बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन इसके बाद माया की जय मत बोलेगा, एक तो आके एकदम चिपक जाएगी, बोले वाह जय जयकार कर, ऐसी है माया। जय थोड़ा धर्म का भी चिंतन। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहभावः पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं दण्डवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं नमामि। कासारिके पूर्णवैराग्यराशे वसिष्ठापरिज्ञानयोगेश्वरा कविवाल्मीकासारिकामान्यमेषां नमस्कारमादां सद्गुरुनामदास। जय जय रघुवीर समर्थ। भगवान से जुड़ने का जो साधन है वो है भक्ति। 2 दिन से हम पीछे इसके ऊपर निरूपण कर रहे हैं। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, भक्ति एक भावना का नाम है। और ये इस भावना की आवश्यकता हमको है, क्योंकि जीव स्वरूपतः अनाश्रित, दीन, अधूरा, अपूर्ण है। अपनी उस अपूर्णता को भरने के लिए पूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ना आवश्यक है। देखो, जैसे इस माइक में, लाइट, फैन में, सब में जीवन है। क्यों? क्योंकि वो पावर हाउस से इसका तार जुड़ा हुआ है। यदि उससे जुड़ा हुआ ना हो तो सब बेकार। ऐसे ही हमारा मन परमात्मा रूपी पावर हाउस से यदि जुड़ा न हो तो जीवन में सुंदरता नहीं, जीवन में शोभा नहीं, जीवन में प्रकाश नहीं, जीवन में उत्साह नहीं। इसलिए मीराबाई ने कहा, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको। बिना भक्ति के जीवन क्या है? फीका। तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। जैसे कोई भोजन बनाए, दाल, सब्जी, चटनी सब बनाए, लेकिन एक चीज उसमें न डाले, नमक। तो नमक के बिना चमक नहीं आएगी, क्या खा लेना है, स्वाद ही नहीं। तो जो स्थान नमक का है, बोले वही स्थान भक्ति का है। हलवा आपने बनाया, उसमें सब कुछ डाला, रवा डाला, काजू बादाम सब डाल दिया, घी भी डाल दिया। हाँ, एक बार ऐसे ही हम किसी के आ गए भिक्षा के लिए, वहाँ पे उन्होंने कहा, स्वामी जी हलवा बनाया है। हलवा बनाया तो थोड़ा सा चखा,
उन्होंने कहा सबको बांट दी। माता जी ने कहा महाराज जी आपके लिए बनाया था इतना प्रेम से। हमने कहा देखो प्रेम का बंटवारा होना चाहिए, तो प्रेम से। बाद में मालूम पड़ा कि हम इतने उदार क्यों थे। उदार था का कारण ये था उसमें शक्कर थी ही नहीं, तो शक्कर के बिना हलवा फीका, भक्ति के बिना जीवन भी फीका। जैसे गंगा जी गोमुख से जुड़ी हुई है, इसलिए उस गंगा जी में प्रवाह है, गोमुख से कट जाए प्रवाह खत्म। पेड़ में बहुत सुंदर हरे हरे पत्ते हैं, फल लगे हुए हैं जिसमें रस है, फूल है उसमें सुगंध है, तना है उसमें मजबूती है। ये सब कब है? जब वो जड़ से जुड़ा हुआ, जड़ से ही कट दिया जाए। तो ऐसे ही हम भगवान से यदि कट जाएं, जीवन में रूखापन सूखापन। इसलिए आप देखिए जिन जिन लोगों ने भगवान से जोड़ा संबंध, उनका जीवन, उनके जेब में एक पैसा नहीं लेकिन आनंद की मात्रा लबालब भरी, तृप्ति, आनंद, संतुष्टि, निर्भयता, इस मामले में जरा भी कमी नहीं। हम लोग देखिए पैसे के भिखारी नहीं है, लेकिन हम लोग आनंद के भिखारी। हम लोग मन का कटोरा लेके घूमते हैं, वस्तुओं के पास भी थोड़ा आनंद दे दो, थोड़ा आनंद दे दो। टीवी के पास जाते थोड़ा आनंद दे दो, आइसक्रीम के पास भी थोड़ा आनंद दे दो, सिनेमा में अगर बोर हो गए घर में बैठो जरा आनंद के लिए कहा जाता है। तो आनंद के लिए भटक रहे हैं। क्या हुआ? क्या क्या खबर है? खबर देते रहिएगा। तो ऐसी ये भक्ति यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 तरह से जीवन में बढ़ाई जा सकती। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, यहाँ तक हम कल देखे थे। और आगे वंदनम, अगली भक्ति है वंदन। वंदन म्हणजे क्या है? नमस्कार करो। ये प्रणाम करना भी एक भक्ति है। प्रणाम से भी भगवान खुश होते हैं, क्योंकि देखिए सत्य तो एक ही है, सब में व्याप्त। आप यदि किसी को भी प्रणाम करें भगवान मान के, तो वह प्रणाम भगवान तक ही जाता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। चाहे पेड़ को प्रणाम कर रहे हैं, या नदी को, या पर्वत को, अंततः रिसीवर इज वन। जो फर्क, जैसे आप ये इस शरीर को, किसी भी अंग को स्पर्श करें तो स्पर्श किसको होगा? मुझको होगा। यदि मैं आपका सम्मान करना चाहूँ तो मस्तक पे तिलक लगा सकता हूँ, गले में माला डाल सकता हूँ, चरणों में कुछ चंदन लगा सकता हूँ। अब मैंने चरण को स्पर्श किया या गले को या मस्तक को, तीनों की पूजा हमने की। वो गले की पूजा नहीं हुई, पैर की पूजा नहीं हुई, किसकी हुई? मेरी हुई। ये बाहर के क्या है? आकार है। उस आकार में जो बैठा हुआ है बोले वो तो एक वंदनम। इसलिए कहते हैं यहाँ समर्थ रामदास स्वामी की साहवी भक्ति पे वंदन करावे देवासी नमन, संत साधुवाणी सज्जन नमः नमस्कारी तदावे श्री राम। बोले सूर्यासी करावे नमस्कार, देवासी करावे नमस्कार। सरल मराठी। नमस्कार किसको करो? सूर्य को, देव को, सद्गुरु को, और किसे? साष्टांग भावे। दक्षिण भारत में यदि चले जाए तो वहाँ सीधे वो प्रणाम किसे करते हैं? हाँ, दंडवत। दंडवत का अर्थ होता है दंडवत, डंडे के जैसा। जैसे डंडा गिरता है वैसे गिर जाता है। लेकिन हम लोग नहीं गिर पाते क्योंकि हमको अपने कपड़ों की फिक्र होती है। हाँ। नहीं तो जो पूर्ण भक्त है, पूर्ण, वो तो
लकुट इव, रामायण बार बार आता है। और ये वंदन भक्ति, और ये वंदन भक्ति ऐसी है, यहाँ लिखते हैं नमस्कारे दोषदाती, नमस्कारे अन्याय क्षमति, नमस्कारे मोहली गढ़ती समाधान। देखो आपने यदि किसी को नमस्कार यदि कर दिया तो कितना भी आपके ऊपर नाराज हो वो क्या करता है, क्षमा कर दो। बोले इसने झुक के प्रणाम किया तो भीतर जो है सामने वाले के एक प्रेम का भाव आता है, क्षमा का भाव। ये नमस्कार न करें, सामने वाला बड़ा बुरा मानता है, बड़ा अपने आप को मानता है। तो नमस्कार से बहुत सारी चीजें सरल हो जाती है। तो नमस्कार करना चाहिए। नमः, नमस्कार मतलब न मम इति नमः, मेरा नहीं है, जो है वो आप होता है। जब हम नमस्कार करते हैं तो 5 उंगलियां हैं और 5 ये उंगलियां हैं, 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हृदय, मन और बुद्धि, ऐसा करके हम प्रणाम करते हैं। मतलब ये 12 चीजें आपके चरणों में समर्पित है। ऐसी ये बंधन भक्ति है, इसको जितना आप कर सके। अच्छा, इसमें शंकर यहाँ लिखते हैं समर्थ रामदास स्वामी, इसमें कुछ भी लगता नहीं, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं, कोई द्रव्य की जरूरत नहीं, कोई फूल की जरूरत नहीं। झुकने में क्या है, इसलिए नमन, क्योंकि मन शब्द बड़ा अच्छा है। मन के आगे यदि न लगाओ तो क्या हो जाता है, नमन। मन के पीछे लगाओ तो क्या हो जाता है, मनन। और दोनों ही सुंदर है, नमन और मनन, ये साधना है। नमन करना भी साधना है। तो कहते हैं याकारणे नमस्कार श्रेष्ठ, नमस्कारे वोर्ति वरिष्ठ, ये थे सांगीति स्पष्ट सावी भक्ति श्री राम। ये थे स्पष्ट सांगीति, काय सांगितली पुढे, नमस्कार वंदन भक्ती श्रेष्ठ आहे, सरल आहे, सरल है, तो इसको करते रहना चाहिए। अक्रूर जी थे, अक्रूर श्रीमद् भागवत में आता है, उन्होंने वंदन भक्ति ही की, बस प्रणाम कर रहे, प्रणाम कर रहे। देखिए हम लोग जब प्रणाम करते हैं ना, अपने भारतीय समाज में क्या परंपरा है, हम बोलते हैं राम राम, राम राम। इसका मतलब हम प्रणाम किसको कर रहे हैं, राम जी। अब प्रणाम तो किसी शर्मा वर्मा को कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते क्या है, राम राम। भाव ये है कि राम जी ने वो रूप लिया। अच्छा, राम राम बोलने से क्या है, अनजाने में हम भगवान का नाम ले रहे हैं। देखो पहले के जमाने में लोग जो है ना अपना नाम भी भगवान के नाम पे, तो अनजाने में भगवान का नाम भी आ रहा है, बंधन भी हो रहा है। आजकल के जैसे नाम नहीं रहे, लल्लू पप्पू टप्पू राजू गाजू अब ये नाम बोलते कुछ भगवत स्मरण तो होता है। अरे ये तो ठीक है, आजकल तो फ्रेंच नेम मालूम है क्या क्या बड़े शहरों में, उनसे पूछो इसका अर्थ क्या, बोले अर्थ कुछ मालूम। पहले नाम किसे रखते थे, केशव, माधव, नारायण, लक्ष्मी, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो नाम लेते ही क्या है, भगवत स्मरण। तो नाम और वंदन, नाम लेके वंदन करना, ये एक बड़ी सुंदर भक्ति है। ये हुई छठी भक्ति। 7वीं भक्ति क्या है, तो बोले दास्य। दास्य भक्ति मतलब क्या, मैं भगवान का दास हूँ, सेवक, ये भाव रख के जब हम भक्ति करते हैं। और दास्य भक्ति के उदाहरण कौन है, हनुमान। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मम ऋतुभिः हम बंदे रघुनंदन। तो सदा हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े, मौका नहीं छोड़ना चाहते। आपने वो उनकी कथा सुनी है कि नहीं, चुटकी वाली। जैसे भगवान जब अयोध्या में वापस आ गए तो सारे लोगों ने सोचा हम इनकी सेवा करेंगे। भरत जी, शत्रुघ्न, सीता जी, इन लोगों ने गुप्त मीटिंग की और काम का विभाजन कर दिया। भरत जी ने कहा कि हम जो है कपड़े धोएंगे भगवान, लक्ष्मण जी ने कहा हम झाड़ू लगाएंगे, शत्रुघ्न जी ने कहा हम भोजन बनाएंगे, सीता जी ने और कुछ।
हनुमान जी को बताया नहीं, जानबूझ के। हनुमान जी ने पूछा क्या हो रहा है, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं है, हम मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा मीटिंग हो गई, पूछा क्या क्या हुआ, बोले काम का विभाजन। जानबूझ के हनुमान जी का नाम उसमें दिया, कोई काम नहीं। तो हनुमान जी ने कहा अरे आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम का विभाजन किया, लेकिन एक काम रह गया है, वो छूट गया। अरे क्या, बोले जब भगवान को उबासी आई थी, उबासी बताओ, यहाँ पे दिखता है कई बार। तो बोले तो उबास से आएंगे तो कोई चुटकी बजाने वाला होना, तो चुटकी बजाने से जरा ढक जाता। हनुमान जी ने कहा ये काम हम करेंगे, ये आप लोग भूल गए, ये हम करेंगे। सब लोग हंसने लगे, बोले हाँ करेंगे। अब हुआ ये कि हनुमान जी सीधे जाने लगे राम जी के कक्ष में। भरत जी शत्रुघ्न सब ने कहा आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले ऐसा है, राम जी को उबासी तो कभी भी आ सकती है, तो मुझको तो 24 घंटे पास में रहना पड़ेगा। सब लोगों ने कहा आप ही सेवा कर सकते हैं, सेवा का तरीका तो आप, यह है दास, जहाँ सदा सेवा के लिए होता है। तो ये हुई सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति क्या, सख्य भक्ति, सखा, भगवान को मान लेना सखा। जैसे अर्जुन जो है भगवान के सखा है, सुदामा जी भगवान के सखा है। सखा का मतलब क्या होता है, खास, जो हमारा खास हो वो है सखा। होता है दीवाने आम, दूसरा क्या, खास, खास मतलब जो बिल्कुल अपने निकट है। तो सखा, भगवान को बिल्कुल अपना निकट का बना लेना, मित्र बना लेना, जैसे सुग्रीव ने बना लिया, सुग्रीव ने बनाया भगवान को। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब लाल में। बोले तुम मेरे सखा हो, राम जी ने कहा अब चिंता मत करो। सह खादते सह मोदते, सखा का मतलब होता है 6 चीजें जो साथ में करते, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। बोले देन लेन में जहाँ पे कोई पर्दा नहीं, बोलने और पूछने में कोई औपचारिकता नहीं, और खाने में और खिलाने में कोई भेद नहीं, ऐसा जो होता है तो क्या है, मैत्री। 6 चीजें भगवान को इस तरह मित्र बना दो। तमेव माता च पिता त्वमेव, उसमें तमेव सखा भी। ये है सख्य भक्ति। यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि देवासी परम सख्य करावे, प्रेम प्रीति ने बांधावे, आठवें भक्ति के दाढ़ावे लक्षण ऐसे। प्रेम से भगवान को बांध लो, तो ये 8वीं। अंतिम भक्ति 9वीं भक्ति। क्या होता है कि उनका 7:30 बजे पहुंचना, हाँ 7:30 बजे पहुंचना है, उन्होंने कहा 7:30 बजे पहुंचना है, इसलिए हम यहाँ 9वीं भक्ति में पहुंच गए हैं। जय जय रघुवीर। 7:30 बजे निकलना पक्का ना, जिम्मेदारी आपकी। 10 मिनट। 9वीं भक्ति जो है आत्मनिवेदन भक्ति है, और यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो आत्मनिवेदन भक्ति कही है वो बिल्कुल अद्वैत ज्ञान बताया। 9वीं भक्ति में भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता, जहाँ सर्वस्व उसने अर्पण कर लिया और ये अनुभव कर लिया कि जिसकी मैं भक्ति कर रहा था वो मेरे आत्मा के अलावा और कोई नहीं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। मराठी में ये संत तुकाराम जी बड़े संत हुए, उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य लिखा,
आदि केला सत्संग तुका झाला पांडुरंग। तो पहले सत्संग किया, पहले ये सारी भक्तियां की और उसका परिणाम क्या हुआ? तुका झाला पांडुरंग। तुकाराम जी और पांडुरंग दोनों एक हो गए। इसे रामकृष्ण परमहंस कई बार जो है वो आरती करते करते खुद की आरती करने लगे, माला अपने गले में डाल लेते। तो जहाँ पे क्या है, एकत्व हो गया। ये आप यदि पढ़ें, ये जो समास है नवा समास आत्मनिवेदन भक्ति, तो इसमें सीधे सीधे तत्पद और त्वम पद दोनों एक हो जाए, तत्वमसि महावाक्य, बोले वही क्या है, आत्मनिवेदन भक्ति है। या लिखते हैं कि तस्मात विचार करावा देव कोण तो ओळखावा, आपला आपण शोध घ्यावा अंतर्यामी श्री राम। विचार करना चाहिए कि उसमें और मेरे में क्या फर्क है। बिल्कुल फर्क है कि कुछ दोनों में समानता भी है। या लिखते हैं कि मी कोण ऐसा निवाड़ा, पाहो दाता तत्व धाड़ा, विचार करिता उघड़ा आपण नाही। और जब विचार करेंगे ईश्वर और जीव, ये दो तत्वों का विचार होता है, तो वो जीव का जीवत्व तो खत्म हो जाता है। मैं तुझसे अलग, तुझ में मुझ में कुछ भेद नहीं। पहले लग रहा था भेद, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण। ये द्वैत से शुरुआत होके अद्वैत में पर्यवसान होता है, समाप्ति होती है। तो कहते हैं यह ये क्या है, आत्मनिवेदन। या लिखते हैं त्वम पद तत्पद असिपद निरसुनी सकळ भेदा भेद, वस्तु उठाईची अभेद आपण कैसा। आपण मिथ्या साच देव, देवभक्त अनन्य भाव, या वचनाचा अभिप्राय अनुभवी जाणती श्रीराम। कहते हैं त्वम मतलब होता है जीव, तत् मतलब ईश्वर। अभी वेदांत की कक्षा हो जाएगी दिन को। तत् मतलब वह मतलब ईश्वर। चार महावाक्य बताए जहाँ पे जीव और ईश्वर की एकता हो रही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि हो तत्त्वमसि। गुरु कहता है वो शिष्य को, तत्त्वम असि, तू वही। इसको कहते हैं अभेद, एकत्व, अद्वैत। अद्वैत तक जब तक हम पहुंचते नहीं है तब तक अभी हम यात्रा में ही। अद्वैत मंजिल, वहीं पे पूर्ण शांति। एक ने बड़ा अच्छा कहा, बोले तीन में नहीं, एक में शांति, दो में भ्रांति, तीन में क्रांति। एक में शांति, मराठी में बोलता है एकता जीव सदा। एकत्व ये यदि अनुभव हो जाए, एक तो ऊपरी है, यही आत्मनिवेदन। हाँ, और आत्मा पूर्णत्वे परिपूर्ण, येथे नाही गुणा गुण, निखळ निर्गुणी आपण पूर्ण कैसा श्रीराम। जहाँ एक तत्व का ज्ञान हो जाता है तो मालूम पड़ता है यह एक तत्व पूर्ण है, पूर्ण। देश काल वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है, देश काल वस्तु की सीमा नहीं है। देखो दुनिया में हर चीज या तो देश में सीमित है या काल में या वस्तु में। जैसे अब ये मठ है, तो ये मठ कहाँ सीमित है? तो बोले यहाँ पर। यहाँ पर मतलब एक देश में। कब है? तो बोले अब है। तो वस्तु, देश और काल, ये तीन क्या है? सीमाएं। ये तीनों जहाँ नहीं है बोले वो है आत्मतत्व। क्या लिखते हैं? आत्मा म्हणजे तो अद्वैत, जेथे नाही द्वैताद्वैत, तेथे मीपणाचा हेत पुढील कैता। बोले जहाँ पे भेद ही नहीं है और तू और मैं, ये फर्क था। जैसे कबीरदास जी ने भजन लिखा, उसमें कहते हैं हरि को हर में देखा साधो, हरि को हर में देखा, हरि को हर में देखा
माला साधु हरि को हर में देखा साधु हरि को हर में देखा आप नैना आप शरणा आप नैना आप शरणा आप ही कंबल काला आप गोद में आप खिलावे आप गोद में आप खिलावे आप ही मोहन माला साधु हरि को हर साधु हरि को हर में देखा ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा मक्का में दरवेशा कत कबीरा सुनो भाई साधो कत कबीरा सुनो भाई साधो हरि जैसे का तैसा साधु हरि को हर में देखा साधु हरि को हर में हरि को हर में हरि को हर में देखा। यही है एकत्व हरि को हर में देखा। कबीरदास जी कहते हैं मंदिर अलग है मस्जिद अलग है। मंदिर में ब्राह्मण बैठा है, मस्जिद में दरवेश बैठा है मक्का में, लेकिन हरि जैसे का तैसा। जो भीख मांग रहा है वो अलग है, जो खर्च कर रहा है वो अलग है, लेकिन सब में है वो एक। आप ही गली में भिक्षा मांगे, हाथ में लेके प्याला, आप माल और आप खजाना, आप ही खर्च करवा। ऐसा है जो आत्मनिवेदन भक्ति है, उसका निरूपण क्या हुआ मुझको लगता है पूर्ण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदन। थोड़ा समय की कमी है तो इसको आप बार बार कीजिए। दास बोलते बहुत सुंदर ये निरूपण है।